Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, आज से देखिए हम लोग अपना जो मेंस फाउंडेशन कोर्स है फॉर यूपीएससी सीएसई 2025 एज वेल एज 2026 ये हम बिगिन करने वाले हैं, राइट? एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट क्लास जहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स को स्टार्ट करेंगे एंड हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कोर्स स्पेशली यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं जैसे GS3 को स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग कैसे, क्या, क्यों, किधर से सब कुछ डिस्कस करेंगे, राइट? कि कैसे इस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। एंड एज आई हैड टोल्ड यू दैट वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद GS3। तो GS3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन वी विल बी मूविंग ऑन टू GS4 नेक्स्ट मंथ, देन फॉलोड बाय GS2 एंड देन फाइनली GS1। दिस इज़ वॉट विल बी द यू कैन से मेथडोलॉजी जो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, ठीक है? तो पहला सवाल जो आपके मन में था कि पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। अगेन आप सबको पता है दिस इज़ स्ट्रिक्टली अ 4 मंथ कोर्स, तो कोशिश होगी कि 4 मंथ्स के अंदर पूरा का पूरा, ठीक है, आपको मेंस रेडी बना दिया जाएगा। यहाँ तक आई होप एवरी थिंग इज़ क्लियर। पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं, जैसे भी डाउट्स हैं, कितने भी लो लेवल के जिसको स्टूडेंट समझते हैं अरे सर ये तो बच्चों वाला डाउट है, आई विल टॉलरेट एवरीथिंग, राइट? आई विल टॉलरेट एवरीथिंग फॉर द सिंपल रीज़न यार, आई नो एवरीवन बिगिन्स कहीं ना कहीं, ठीक है, राइट? बट ये वही बात है कि आपको डिसाइड करना है कि या तो 1 डे होगा या Day 1 होगा। सो वेलकम यू ऑल टू व्हाट Day 1, ठीक है? तो कितने भी घटिया डाउट है भाई, कितने भी कैसे भी डाउट है, ठीक है, आई बिलीव, देखो मेरी ये एक USP है, ठीक है, आई बिलीव मैं अपनी एक्सेसिबिलिटी देता हूँ एंड स्पेशली टू द वंस हु हैव एनरोल्ड इन टू माई कोर्सेज, ठीक है? क्योंकि देखो यार साफ बात है, मार्केट में आपका कोर्स डिफरेंस कैसे हो रहा है, हाउ आर यू ट्राइंग टू क्रिएट द डिफरेंस? तो डिफरेंस क्रिएशन मेरे में, ठीक है, आई फील पर्सनली लेवल पे, राइट, जो मेरा पर्सनल लेवल पे है वो इस तरीके से आई विल बी क्रिएटिंग इट। सो मेरी पूरी की पूरी एक्सेसिबिलिटी है इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके कितने भी आप ये कह सकते हो जो बेकार डाउट है, ठीक है, उसको भी मैं एंटरटेन करूँगा, ठीक है? बट मैं भी आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ इन द सेंस कि आप क्या Day 1 से Day 2 Day 3 आगे बढ़ेंगे। अब ये नहीं कि Day 1 जैसे डाउट 1 साल बाद भी आपके वही हैं तो फिर वही रहेंगे, राइट? देन यू आर स्टक, ठीक है? ये काम नहीं करना, ठीक है, ये काम नहीं करना है, ठीक है? चलिए, सो लेट्स बिगिन विद दिस कोर्स एंड पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सर इस कोर्स में हम प्रोसीड कैसे करेंगे, व्हाट विल बी माय पेडागॉगी और व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स, राइट? कैसे करेंगे? तो देखिए ये कोर्स स्टेप्स में चलेगा। स्टेप्स इन द सेंस कि आपको 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी ऐसे चलनी है। ऐसा नहीं हो सकता पहली को सीधी चौथी फांग दो एंड बीच के सारे स्टेप्स को गोल कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और वो स्टेप्स कैसे हैं? वो स्टेप्स ऐसे ही हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द वीडियो लेक्चर्स। क्या पढ़ना है, कैसे, क्यों, क्या, ये सब आप मुझ पे छोड़ो, राइट? द कंटेंट पार्ट मेरे पे छोड़ दो, कितना क्या किस डेप्थ में पढ़ाना है वो सब मैं डिसाइड करूँगा। देन उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, राइट, आप लोग क्या करोगे, क्लास में मैं बताऊँगा, ठीक है, राइट, कि नोट्स एज वेल एज PDF प्लस क्लास नोट्स दोनों पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। यानी वीडियो लेक्चर्स के टाइम आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू सम नोट्स एंड PDF एज वेल एज कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये यहीं पे ही क्लास नोट्स में आप बना लो, ठीक है? अभी मैं सारा बताऊंगा कि क्यों कैसे क्या होगा, उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है? उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको हर क्लास के बाद कुछ असाइनमेंट्स दूंगा। अब ये असाइनमेंट्स क्या होंगे, कितने लंबे होंगे, कब करने हैं और कैसे करने हैं, ऑल दीज के वाली थिंग, ठीक है, विल बी डिसाइडेड एट द एंड ऑफ द लेक्चर। एंड ऑफ द लेक्चर इसका वाले पार्ट पे हम वापस आएंगे, डोंट वरी, ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, आपको इस सभी जो प्रोसेस है, राइट, ये सब बेकार प्रोसेस है अनटिल अनलेस आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए हैं। यू एंड इट विथ अ शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट क्या होते हैं? शॉर्ट नोट कुछ नहीं होते, इट्स बेसिकली अबाउट दैट हाउ डू यू कंडेंस, राइट, द स्टफ। इस कंडेंस जितना भी कंटेंट है, राइट, उसको ही आपको क्या करना है, उसको ही मगअप करना है,
उसको ही मगअप करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको ही एग्ज़ाम में लिखना है. यू हैव टू राइट इट इन एग्ज़ाम एज इट इज़ वहीं पे. ठीक है. अब शॉर्ट नोट्स क्या है, कैसे हैं, इसको भी अभी हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे. मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा. ठीक है, क्या एक अच्छे शॉर्ट नोट्स होते, कैसे बनाने, क्यों बनाने, ये बनाने. ये क्लियर आई होप पेडागॉजी में तैयार आप लोग हो गए होंगे, फिट आ गए होंगे कैसे हम क्या करने वाले हैं, इस पे करना है. ठीक है. राइट. फिर से आई विल बी रिपीटिंग इट. ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द वीडियो लेक्चर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट. राइट. कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक उठाना है, वो सब मेरे पे होगा. देन कुछ मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा आपको, उसको पढ़ना है. कुछ चीज़ें मैं आपको क्लास में ही साथ साथ बोल दूंगा कि चलो इसके यहीं पे नोट्स बना लो. राइट. वो नोट्स कैसे बनाने, क्यों बनाने, किस तरीके से बनाने, मैं सब बताऊंगा. क्लास में आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि ऐसे लिखना, पूरा पूरा मत लिखना. ठीक है. राइट. उसके बाद कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे हर क्लास में जो आपको करने होंगे. कैसे क्यों करना है एंड ऑफ द क्लास में हम डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन सभी से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, वो भी कैसे करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे लास्ट में. ठीक है. अब बात करते हैं कि सर अब हमारा ये जो जितना भी ऑब्वियसली बात है PDF और ये सारा कुछ होगा, ये व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. राइट. तो फर्स्ट स्टेप इज आई होप यू ऑल हैव जॉइंड द टेलीग्राम चैनल वंस यू एनरोल इन टू द कोर्स. राइट. सो ऑलमोस्ट आई थिंक 60+ स्टूडेंट्स हमारे पास हो चुके हैं. राइट. सो वी हैव अ वेरी हेल्दी रिस्पॉन्स एज वेल. मैंने सबको लिंक दे दिया है जो लोग भी एनरोल हो रहे हैं. राइट. जिन लोगों ने वेबसाइट से लिया है तो उनको तो वहीं पे ही लिंक मिल गया होगा. ठीक है. और जिन लोगों ने मेरे थ्रू लिया है, दिया UPI में, तो मैंने उनको दे दिया है. इन केस भाई आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, आप लेट ज्वाइनर हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद मैं अपनी टेलीग्राम ID दे देता हूँ. मेरी टेलीग्राम ID है सुमित इज़ देयर. ठीक है. प्लीज़ मैसेज मी, आई विल ऐड यू टू दिस ग्रुप. ठीक है. बट ये ना हो कि फिर वहाँ पे जाके परेशान हो रहे, सर हमें ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा. ठीक है. मैंने पहले ही बता दिया GS मेंस फाउंडेशन है. दूसरा भाई, इसके नोटिफिकेशन ऑन रखना. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, छोड़ो, और फिर सडनली उनको वो परेशान हो जाते हैं, PDF कहाँ है, नोट्स कहाँ है, वीडियोस कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. एंड फिर दे विल क्रिटिसाइज द टीचर कि यार हमें तो ये डिलीवरी नहीं हो रही. ठीक है. तो प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन दिस. मैं कोई भी घटिया प्रमोशनल पोस्ट नहीं डालता. आप चाहे मेरे कोई भी टेलीग्राम चैनल में हो, ऑल आई डू इज़ क्वालिटी कंटेंट, वरना मेरा टेलीग्राम साइलेंट ही होता है. ठीक है. या तो मैं नोट्स दे रहा हूँ, या तो मैं कुछ बहुत अर्जेंट बात होगी वो बता रहा हूँ, या फिर मेरी कोई कोर्स लॉन्च हुआ है तो बस उसका एक बार बता दूंगा. ठीक है. आई फील लेना है तो भाई स्टूडेंट अपने आप लेगा, क्यों ज़बरदस्ती की मार्केटिंग कर करके उसको परेशान कर रहे हो. ठीक है. तो यू हैव सब्सक्राइब्ड, इसका मतलब है यू हैव ट्रस्ट. तो अब इतना ट्रस्ट है तो प्लीज़ भाई घंटी ज़रूर बजा के रखना इस टेलीग्राम चैनल की. ठीक है. आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ. ठीक है. बाकी इट इज़ योर कॉल. ठीक है. फाइन. ऑल राइट. नेक्स्ट, हाउ एंड वेयर विल आई गेट द वीडियोज़. ऑब्वियस सी बात है, तो वेबसाइट पे वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी डेली. ठीक है. बिफोर 6 PM. राइट. बिफोर 6 PM हो जाएगी. फॉर द सिंपल रीज़न इज़ दैट अभी क्या हो रहा है, अभी बिकॉज ऑफ UPSC का जो मेंस चल रहा है, उस चक्कर में मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ बिकॉज द स्टूडेंट्स आर गिविंग एंड यूट्यूब पे एनालिसिस करना होता है. बट 6 PM से पहले दैट इज़ माई अश्योरेंस, आपको वीडियो मिल जाएगी. फाइन. ऑन द वेबसाइट यू ऑल नो. ठीक है. आप यहाँ पे जा सकते हैं. राइट. और आपको दिख जाएगी. ऑल राइट. नेक्स्ट बात करते हैं अब अबाउट हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी कैसे होने वाली है. तो देखिए, मेरा हमेशा से मानना है कि भैया इस एग्ज़ाम में स्पेशली एट द लेवल ऑफ मेंस आपको कुछ रॉकेट साइंस करना ही नहीं है. आपको कुछ रॉकेट साइंस करना ही नहीं है. सिर्फ क्या है, 2 पिलर हमारे गाइडिंग लाइट है, सिलेबस एंड PYQ. वाई आपको रॉकेट साइंस नहीं करना है? फॉर द सिंपल रीज़न इज़ दैट मेंस में वो लोग ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न कर ही नहीं रहे. दे आर नॉट थ्रोइंग एनी सरप्राइजेस. राइट. आज आप ऐसे का भी पेपर देख लो, वही घिसे पिटे क्वेश्चन आए थे, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस था ही नहीं. प्रीलिम्स में वो लोग बम फेंक रहे हैं, हर बार बम फेंक रहे हैं. कभी ऑप्शन हटा देने हैं, कभी CSAT को कैट बना देने हैं, कभी कहीं से कुछ भी भसड़ मचा देने हैं. इस साल इतना फैक्चुअल डाल दिया, कुछ भी पूछ दे रहे हैं. मैं मान रहा हूँ प्रीलिम्स में वो लोग लिटरली मज़े लेने हैं. ठीक है. बट मेंस दे आर वेरी मच साइलेंट. एंड मुझे लगता भी है, उनको लगता है 13,000 ही तो बच्चे हैं, क्या हल्ला हुआ होगा. मेंस के बारे में तो कोई बात भी नहीं करता यार ऑनेस्टली. अगर आपने मेंस दिया, यू विल सी यार सेंटर में भी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, इतना पता भी नहीं चलता मेंस हो रहा है. प्रीलिम्स में तो 5-6 लाख बैठते हैं, तो लगता अरे हाँ यार प्री में बच्चे बैठे हैं, हो रहा है. ठीक है. तो मेंस इज़ वेरी बोरिंग, वेरी बैनलिटी. ठीक है. बैनलिटी, बोरिंग. ठीक है. राइट. एंड बट
हमारी जो इसीलिए गाइडिंग लाइट है वो सिलेबस एंड पीवाई की होगा। सो मेरी इंटायर जो भी हम टीचिंग करेंगे, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, वो सभी की सभी विल बी गाइडेड बाय व्हाट, विल बी गाइडेड बाय द सिलेबस एंड PYQs, पहले ही बता रहा हूँ। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो लोग ना गलत रास्ते पे क्यों जाते हैं, लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, आपको ये समझना है। वेरी सिंपल रीज़न है, क्योंकि इसके अलावा वो लोग और हर गली हर मोहल्ले में घूम रहे हैं, राइट। आइडिया ये है ओरिजिन, यहाँ पे हमें तैयारी करनी है, वो एक अलग एक्सेस में चलना है, फिर कोई नई कोचिंग आ गई अलग एक्सेस में चलने, कोई नया मार्केट में मटेरियल आ गया इस एक्सेस में जा रहे हैं, इस एक्सेस में जा रहे हैं, वो हर जगह जा रहे हैं, ठीक है, राइट। तो मैं आपने कोर्स लिया ही इसलिए कि सर यहाँ पे हमको रखो, राइट। तो माई एम इज़ टू स्टिक टू दिस। तो अगर आप जा रहे हैं तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप इस सिंपल चीज़ को, मेंस बहुत सिंपल है, आप लिटरली टफ या फिर रॉकेट साइंस बना रहे हैं कि सर ये वाले उन्होंने ये नया मटेरियल निकाल दिया, राइट, एक अलग ही कोई नई बुक आ गई है मार्केट में, वही मटेरियल होता है, बस उसी को रिफ्रेश कर देना, ठीक है। आप लिटरली देख लेना भाई, राइट। मैं तो देखो सच बोलता हूँ, तुम किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लो, XYZ का ले लो, चाहे आप ABC का ले लो, कोई भी कोचिंग का मटेरियल 90% सेम होता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा कोई ब्लैक में आजकल लिख दे रहा है, आजकल कोई उसमें डायग्राम बना दे रहा है, कोई पिंक में लिख दे रहा है, कोई अच्छी प्रिंटिंग करवा दे रहा है, बस। और लोग सोचे भाई यार क्या मटेरियल है, समझो, ठीक है, राइट। सो यही दो हमारे मास्टर्स रहने वाले हैं, सिलेबस एंड PYQ। माई एंटायर टीचिंग विल बी बेस्ड अपॉन सिलेबस स्ट्रिक्टली एंड PYQs की मैं आपको गारंटी लेता हूँ, अभी हम डिस्कस करेंगे 2013 से 2023 तक, फॉलोड बाय 2024 का परसों पेपर होने वाला है, ठीक है। आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ यू, एवरी क्वेश्चन विथ यू, एवरी क्वेश्चन। क्या उसका इंट्रो होगा, राइट, क्या उसका इंट्रो होगा, क्या उसका बॉडी रहेगा एंड क्या उसका कंक्लूजन रहेगा, हम क्या उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, क्या हम उसमें डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैं करवाऊंगा, प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दे, ठीक है। एज आई इनिशियली सेड व्हाट, कि ये सीढ़ी है, जिस दिन आपने फर्स्ट डे से ही सोचा सर आंसर राइटिंग डे 1 करवा दो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप रॉकेट साइंस बना रहे हो, आप इधर उधर भाग रहे हो, इसके नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लाइव आंसर राइटिंग आजकल बहुत चल रहा है, लाइव आंसर राइटिंग, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, सब चल रहा है, सब लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ठीक है। जबकि गेम है कि पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, एंड उसके बाद PYQs को एनालाइज करने हैं, उसके बाद टॉपर्स कॉपी देखनी है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको अपने आंसर को वो लिख के देखना है। ये चीज़ का गेम है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, आज लोग इसी को ही छोड़ के क्या है, सब कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। पूछा गया था ना आज UPSC में, राइट, सिंपल थिंग्स, सिंपल आइडिया, राइट, बेसिक प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, बहुत सिंपल थिंग्स है यार, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बट हमने इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। आई अश्योर यू दिस, आई अश्योर यू, तुम मेरे से पढ़ने के बाद हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कोई भी नया टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप एड्रेस कर लोगे। दैट इज माई अश्योरेंस टू यू, दैट इज माई अश्योरेंस टू यू। आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, यू विल ईजिली बी एबल टू एड्रेस इट विथ ईज, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो मैं कह रहा हूँ उसे फॉलो करो और थोड़ा सा मुझको ट्रस्ट दो एंड थोड़ा सा टाइम भी दो। आई नो अभी आप सब ने एनरोलमेंट लिया, एक्साइटमेंट होता है, सर यस 12 घंटे 5 घंटे 20 घंटे फोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं मानता हूँ होता है और होना भी चाहिए, राइट, एवरीवन लव्स न्यू थिंग्स, राइट, बट प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप मुझे पेशेंस दोगे, वक्त दोगे और चीज़ों को समझोगे तो आप लंबा चलोगे, ठीक है। इस गेम में जीतता वो है जो लंबा चलता है, नॉट जो कि फास्ट चल के थक जाता है थोड़ी दूर तक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। इफ़ यू वांट टू गो फास्ट, एक स्टेटमेंट है, क्या है, कहीं पे कोट है, आई हैड रेड दिस, क्या आप मतलब दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज वेल। क्या बोलता है, दैट इफ़ यू वांट टू गो फास्ट, ठीक है, इफ़
यू वॉन्ट टू गो फास्ट, ठीक है, गो अलोन, ठीक. इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट, गो अलोन, बट इफ यू वॉन्ट टू गो फार, गो टुगेदर, गो टुगेदर, ठीक है. तो इसमें मुझे एंड आपको दोनों को साथ चलना है. सो दिस कोर्स इज बेस्ड अपॉन द पार्टनरशिप है भाई, समझो, राइट. अब पता चला मैं तो उससे पढ़ाते जा रहा हूँ, सब कुछ करवाते जा रहा हूँ, आप वहीं सोए हुए हो, या फिर मैं आराम से चल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट, अरे सर वो लाइव आंसर राइटिंग करनी है, सर ये करनी है, वो करनी है, और तुम अलग ही, तुम्हारी एक अलग ही दुनिया चल रही है, ठीक है. ये सारे ट्रेड्स होते हैं. आप कोई नई यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, वहाँ कोई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ठीक है, हर रोज़ नई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ये भी है द प्रॉब्लम, हर रोज़ नई स्ट्रैटेजी बना देने, ठीक है. गलत गाइडेंस मार्केट में बहुत ज़्यादा करा जा रहा है. सिंपल रीज़न है यार, क्यों? क्योंकि फोमो क्रिएट करके क्या सोशल मीडिया पे क्या करना है, सोशल मीडिया पे फोमो क्रिएट करके कोर्स बेचने. सर यही तो आज का टॉपिक था एस्से का. यस, अभी देखेंगे. कोर्स सेल कर दिया जा रहा है जो कि इररेलेवेंट है. समझो दोस्त, आई एम नॉट सरप्राइज. एक दिन ये भी कोर्स आ जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, 20 रुपये का कोर्स है एडमिट कार्ड, हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है, बेच देंगे यार, ठीक है, इररेलेवेंट चीज़ों की जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है. तो प्लीज़ ये चीज़ों को स्पेशली समझिए. ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एनालिसिस ऑफ GS3. एंड GS3 का हम यहाँ पे सिलेबस को देखेंगे, ठीक है. तो GS3 में देखिए कितने पार्ट में बचा हुआ है. GS3 बटा है आपका इकोनॉमी में, GS3 में बटा है उसके बाद एग्रीकल्चर में, GS3 बटा है इन्वायरमेंट में, GS3 बटा है इंटरनल सिक्योरिटी में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, एज वेल एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. इन सब में GS3 को UPSC ने, मतलब ये सारा UPSC ने लिखा है, इसको मैंने क्लासीफाई किया है. तो बेसिकली हम इन हेड्स में पढ़ेंगे, इन यू कैन से 6 हेड्स के अंदर हम GS3 को कवर करेंगे. फर्स्ट वी विल बी कवरिंग, मतलब फर्स्ट तो नहीं, मतलब बट आइडिया इज कोर इकोनॉमी, देन वी विल बी कवरिंग एग्रीकल्चर, देन वी विल बी कवरिंग आपका इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, राइट. मतलब इस टाइप से बंच में पढ़ेंगे हम, इन पिलर्स में पढ़ेंगे, ठीक है. और डोंट वरी, सारा का सारा मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है. बट अगेन एज आई हैव सेड, दिस इज़ बेस्ड अपॉन अ पार्टनरशिप, ठीक है. तो आपको कुछ कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है, राइट, नोट्स होंगे, राइट, मेरे लेक्चर्स होंगे, इन सब के कॉम्बिनेशन से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे. द आइडिया इज़ आप इधर से उधर ना भागें, क्योंकि अगेन वही वाली बात है, भागेंगे फोमो होगा और वही वाली बात हो, विशियस साइकिल चलती रहेगी, ठीक है. मेरा हमेशा से मानना है भाई, सिलेक्शन लो तो पूरा लो, नहीं तो प्री में बाहर हो जाओ और चुपचाप कुछ अच्छा ज़िंदगी में कर लो, ठीक है. टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. मैनी ऑफ यू फ्रॉम द कॉलेज हैव ऑल्सो एनरोल्ड, ठीक है, राइट. आई थिंक 2026 के भी स्टूडेंट्स ने कराए कॉलेज से, तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है. कॉलेज में ही तैयारी कर लोगे तो और फ़ायदा रहेगा, ठीक है, सो दैट आपको आगे कहीं पे भी ना जाना पड़े, एक ही बार में आप कर सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद इकोनॉमी. अब देखते हैं इकोनॉमी के सिलेबस में UPSC ने क्या बोला है. तो इकोनॉमी का सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी एंड द इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, ये बोला गया है. मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताना है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन पे बताना है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट, गवर्नमेंट बजटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स. तो ये सब हम बात करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है. देन उसके बाद एग्रीकल्चर पिलर 2 जो हमारा है, राइट. इस पिलर के अंदर वही बात है, क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में बात करी गई है, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन के सिस्टम, सॉयल, राइट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ई टेक्नोलॉजी, वही सारा. आइडिया इज फार्मिंग कैसे करी जाती है, ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है. फिर ऑब्वियस ही बात है, सब्सिडीज़ के बारे में बताना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, राइट, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या चैलेंजेस है, सब बात करेंगे. फिर फार्मिंग के अलावा एनिमल हस्बेंड्री, राइट, उसके बाद एनिमल रेयरिंग, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, ये सब डिस्कस करेंगे, सब पार्ट है, ठीक है. उसके बाद हम फूड प्रोसेसिंग पे बात करेंगे, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका अपॉर्चुनिटीज़ है, चैलेंजेस है, वो सब देखेंगे, राइट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैंड रिफॉर्म्स एक अलग से टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी पिलर में. देन उसके बाद पिलर 3 आता है,
अब पिलर 3 में देखो लिखा तो बहुत सिंपल चीज़ है कि सर कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बट हम देखेंगे इस पिलर में भी क्या है, कुछ अभी के जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इस पिलर को क्लाइमेट चेंज से लिंक करके बहुत बार पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज बात ही नहीं करी है, बट एक्चुअली में जो क्वेश्चन आ रहा है वो इन्वायरमेंट पे क्लाइमेट चेंज पे आ रहा है, राइट, विच इज़ ऑब्वियस ही बात है। यानी इसके भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, हम देखेंगे। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे पिलर, तो उसको पहले डिकोड करेंगे। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, सपोज करो वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद व्हाट, वी वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद सिक्योरिटी। तो अब जैसे पहला टॉपिक है सिक्योरिटी में, अगर आप यहाँ देखोगे, इफ़ यू कैन सी इट ओवर हियर, कहाँ गया सिक्योरिटी, ये रहा इंटरनल सिक्योरिटी। तो अगर आप यहाँ पे पहला टॉपिक देखोगे, यू विल फाइंड दैट इंटरनल सिक्योरिटी में है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, अब इसके सब टॉपिक्स हैं जो तोड़ा गया है वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, हम ये पढ़ेंगे। स्टेप्स दैट स्टेट कैन टेक टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट, हम ये पढ़ेंगे, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन, यू कैन से, क्रिएटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर द कंट्री। तो इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे कि भैया जम्मू कश्मीर में क्या है, व्हाट आर द थ्रेट फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स, लाइक जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, यू विल फाइंड टेररिज्म इन द hinterland, right wing extremism, hinterland basically in, you can say, the core country में। ठीक है, what are the reasons for the spread of terrorism, what is state sponsored terrorism, कैसे हम इसको कर्व कर सकते हैं, right, what are the measures that have been taken, what are the institutional frameworks to tackle the challenges of internal security, for example ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे, NIE, NIT ग्रेड वगैरह। तो ये सब है नहीं, मतलब, बट हमने सिलेबस को डिकोड किया है। ठीक है, तो ऐसे हर एक में ये हम करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सिर्फ उन्होंने लिखा डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंजर्वेशन बस, बट ऐसा थोड़ी ना, यहाँ पे फ्लड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, अर्थक्वेक हम पढ़ेंगे, डिफरेंट डिज़ास्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हीट वेव, ड्रॉट, ये सब बात करेंगे। ठीक है, ये सब दिया नहीं है, बट समझ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें सिलेबस को डिकोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिकोड नहीं कर पाओगे तब तो देखो कुछ भी सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे डिकोडिंग में आपकी स्पेशली मदद करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। PYQs देखिए ब्रह्मास्त्र है, एंड PYQs के बेस पे यू कैन ईजिली डिकोड द सिलेबस। ठीक है, और आप गेस कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आए भी हैं और आगे फ्यूचर में भी आ सकते हैं, समझ पा रहे हो। ठीक है, इसीलिए हमें क्या है, लिंकेजेस, मतलब हमें PYQs को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे, पहली क्लास तो उसकी ऑटोमेटिक मान के चलो किस पे होगी, जो ये हो रही है, डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक या डिकोडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, अगर वो टॉपिक है तो टॉपिक, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट। सेकंड होगी क्या, मतलब इसी की स्टडिंग ऑफ द PYQs। और आई शुड बी सेइंग क्या कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ द PYQs हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, किस तरीके से PYQ आ रहे हैं और आगे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो एज आई हैड टोल्ड यू कि भैया ये कोर्स देखो स्ट्रिक्ट क्या है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मैं चाहूँ तो ये कोर्स को लिटरली आपको इतना पढ़ा सकता हूँ और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, घंटों की क्लास लेते जाओ और एक सम काइंड ऑफ हेल्यूसिनेशन विल बी देयर, बट द थिंग इज़ आपको पता नहीं चलेगा और आपका कीमती वक्त चला जाएगा और बाद में आप पछताओगे कि यार सर ने क्या पढ़ा दिया, कैसे हो गया, ठीक है, क्यों हो गया, ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, राइट, क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ, सभी कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, राइट, इस चीज़ को समझो। ठीक है, राइट, हमें सही पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, राइट, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना है, एंड बट व्हाट वी नीड टू बी वेरी पिन पॉइंट चीज़ों को करते जाना है। ठीक है, और यही इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। मेरी तो भाई गाइडेंस यही है भाई, किसी का भी वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट चीज़ों को बताओ। ठीक है, झूठे दिलासे नहीं देने,
पहले ही बता दो कि क्या एक्सपेक्टेशन आप मुझसे कर रहे हो, ठीक है, और क्या एक्सपेक्टेशन ऑब्वियस सी बात है मेरी भी आपसे है, राइट। इट्स अ 2-वे पार्टनरशिप। आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ मुझसे ना यार जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा मुझे यार ये मत मैसेज करना सर इसके नोट्स ना बनाऊँ, सर ये ना, मतलब समझ लो यार, इनडायरेक्टली हिंट मत देना, ठीक है। फिर मुझे लगेगा यार अच्छा क्राउड नहीं है और मज़ा भी नहीं आएगा फिर यार, क्योंकि देखो यार मैं भी रिजल्ट के लिए ढूंढ रहा हूँ, राइट। सिविल्स क्लब हैज़ ऑलवेज बीन बेस्ड ऑन रिजल्ट, ठीक है, मेरा हमेशा से मानना है, और आ भी रहे हैं यार, ठीक है। हर साल भाई, इस बार भी देखो 100 बच्चा लिख रहा है यार मेंस, अभी भी देखो कितने सारे बच्चों ने मैसेज किया सर मज़ा आ गया आपसे, वही पेपर फंस गया ऐसे में भी है वो, ठीक है यार। तो प्लीज़ ये मत करना यार कि समझो यार, मतलब डोंट डिसअपॉइंट, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करो, आए या ना आए, देखो यार ऑनेस्टली सच बता रहा हूँ यार, देखो ये तो नहीं है ना यार, क्योंकि वो तो ईश्वर का भी हाथ है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट विथ आवर एफर्ट्स, यार मैंने तो अपना बेस्ट दिया ना यार, नहीं हुआ तो चल कोई बात नहीं, ठीक है, राइट। बट आपने अपना बेस्ट नहीं दिया तो यार आपको तो रिग्रेट है ही फिर यार, माई डेस्टिनी इज ऑल्सो लिंक टू यू, हाँ है ना, ठीक है। तो यार ये चीज़ को समझो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, ठीक है, एक ही बार में कोशिश करना है भाई, मेंस को बिल्कुल फोड़ फाड़ के इंटरव्यू की कोई लिटरली वी कैन री रूट इट, बाईपास कर दो, ठीक है, एंड सीधे आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट, पहले इंटरनल सिक्योरिटी से, अच्छा वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। मैंने बता ही दिया था, बिकॉज ऑफ सिंपल रीज़न इज़ दैट पहले एक्सक्लूसिवली मेंस के टॉपिक्स को कवर करेंगे, इकोनॉमी एक्सक्लूसिव मेंस का नहीं है, ठीक है। तो उससे स्टार्ट करना थोड़ा सा आई फील दिक्कत होता, प्लस कुछ बच्चे ऐसे इसमें एनरोल हुए हैं जिन्होंने इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तो मैंने उनको टाइम दिया है कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी तो पढ़ के आ ही जाओ। फॉर एग्जांपल जैसे 11-12 की एनसीईआरटी हो गई, फॉर एग्जांपल जैसे कोई फेमस टीचर के, राइट, जैसे मुंडाल सर हो गए, या कोई भी आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाए, या फिर कोई भी श्री राम IAS या कोई भी कोचिंग के नोट्स, या कोई विवेक सिंह या कोई किताब, एटलीस्ट आप बेसिक तो पढ़ ही लो, ठीक है, राइट। एंड देन उसके बाद क्या है, आप एक बार क्लास में बैठोगे तो आपको पता चलेगा। बट माई आइडिया इज़ कि पहले हम लोग एक्सक्लूसिवली मेंस के टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसीलिए देखो मैंने GS1 लास्ट में रखा है, बहुत स्ट्रैटेजिकली मैंने ये सब चीज़ें डिज़ाइन करी हैं, ऐसे नहीं है कि हलवा बना दिया, ठीक है, नो 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 नो, इट्स नॉट हलवा, ठीक है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। क्यों? क्योंकि भाई आई नो कि GS1 तो देखो जनवरी में तुम वैसे भी पढ़ रहे होगे, हिस्ट्री, राइट, ज्योग्राफी, क्या नहीं पढ़ोगे क्या? बिल्कुल पढ़ेंगे सर। तो तब भी तो पढ़ रहे होगे, तो अभी से पढ़ के क्या करोगे? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ को समझो, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी मैंने सोचा है, लेट मी टेक द लीड, ठीक है, डोंट टीच अ टीचर, ठीक है, राइट। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, नहीं तो यार फिर वही बात है ना जो हॉब्स कहता है कि सॉवरेनिटी एक होगी भाई, ठीक है। इफ़ यू हैव गिवन मी द अथॉरिटी तो लेट मी टेक द डिसीजन एंड देन उसको यू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। चलिए ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट टॉपिक, एंड पहले एज यूजुअल वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस में क्या दिया है, कैसे दिया है, इसको हम समझते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस में क्या क्या लिखा है इसको हम देखते हैं। येलो वाली जो है ऊपर हाईलाइटेड, वो यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है। येलो वाली जो चीज़ है ना, वो सिर्फ हाईलाइटेड वाला पार्ट, ठीक है, यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन्ड है। जो नीचे दिया हुआ है वो उसको डिकोड किया है, हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, थोड़ा और भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। अच्छा, करंट अफेयर क्या है, कैसे है, वो सब बाद में बात करेंगे, ठीक है। बट पहले क्या है, सिलेबस को यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद PYQ देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है, क्या करना है, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डोंट वरी। असाइनमेंट्स क्या होंगे, कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, ठीक है, कब करना है, कैसे करना है, वो हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट सिलेबस का एनालिसिस। तो पहला सब टॉपिक सिक्योरिटी में जो लिखा है, ठीक है, यूपीएससी ने, दैट लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अब इसमें हम लोग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म पढ़ेंगे, व्हाट स्टेप्स कैन द स्टेट टेक जिससे कि एक्सट्रीमिज्म वगैरह रुके, ठीक है। और भी चीज़ें मतलब सब है, बट ये दिस इज़ अ क्वाइट ब्रॉड टॉपिक मतलब, ठीक है।
राइट। एक्सट्रीमिज़म पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एक्सट्रीमिज़म कहाँ है, क्या है, ये सब बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में जो सेपरेटिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, ठीक है, राइट। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म पहले वाले टॉपिक का भी एक सब पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म। तो जो आपका नेक्सलिज्म है वो यहाँ पे भी हम कवर करेंगे बेसिकली, और वहाँ आपका भी वो कवर हो जाएगा, ठीक है। देन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद टेररिज्म इन इंटरलैंड, बॉर्डर एरियाज, राइट विंग टेररिज्म, ठीक है। व्हाट आर द रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, एंड ऑब्वियस ही बात है इसके सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे करेंगे, राइट। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इनके रोल वगैरह के बारे में, इन एक्ट वगैरह को हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड, व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, राइट। यहाँ हम लोग सोशल मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड उसके चैलेंजेस क्या क्या आते हैं वो हम देखेंगे, राइट। ये सब ना यूपीएससी के देखो PYQs हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि रैंडमली चोजन क्वेश्चन हैं, ठीक है, नहीं 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 नहीं, या रैंडमली चोजन टॉपिक्स हैं, नॉट एट ऑल भाई। ये यूपीएससी के PYQs में ऑलमोस्ट ऐसे पूछे गए हैं, इसलिए इनको ऐसे डिवाइड किया गया। देन चैलेंजेस इन मैनेजिंग द सोशल मीडिया एंड इट्स चैलेंज, एंड ऑब्वियसली बात है व्हाट आर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू यू कैन से प्रिवेंट सच थिंग्स। अब देखो सोशल मीडिया और इसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो आज ही की देख सकते हैं यूपीएससी CSE, ठीक है, 2024 के मेंस का पेपर है, NSA के पेपर में ये पूछा गया है, सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO अमंग्स द यूथ, प्रेसिपिटेटिंग डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, ठीक है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है ये भी एक सिक्योरिटी चैलेंज है, क्योंकि यही लोग आगे जाके लोन वुल्फ अटैक कर रहे हैं, हाँ है ना। देखा, इंटरनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव से दिखा दिया ना, ऐसे पढ़ाऊंगा भाई, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। एक बार तुमने मुझसे पढ़ लिया ना, आई अश्योर यू भाई, तुम्हें ना दिन में तारे दिखेंगे, राइट। ऑनेस्टली बात है भाई, जो चीज़ नहीं दिखनी है वो भी दिखेगी, ठीक है, राइट। दैट इज़ वाई आई से, क्योंकि यार मैंने बहुत ही ना मतलब अपनी पेडागॉगी को वेरी हाईली स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड रखा है, एंड मेरे तो भाई सिर्फ 3 ही भगवान हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ PYQ, फर्स्ट इज़ सिलेबस, राइट, सेकेंड इज़ PYQ एंड थर्ड इज़ टॉपर कॉपी, राइट। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, टॉपर कॉपी, ये 3 ही मेरे भगवान हैं भाई, राइट। दैट इज़ वॉट माई इंटायर मेंटरशिप, इंटायर टीचिंग स्टाइल इज़ बेस्ड अपॉन। चौथा मैं देखता ही नहीं हूँ, ऑनेस्टली आई डोंट सी द एनीथिंग एल्स, राइट, एनीथिंग एल्स मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ इन 3 को ही फॉलो करता हूँ, ठीक है। और उसी के बेस पे देखो हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देन उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी इज़ अ टॉपिक गिवन, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स क्या क्या है इंडियन साइबर सिक्योरिटी में, इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या हुआ है, साइबर वॉरफेयर क्या होता है, एंड डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद साइबर सिक्योरिटी। जैसे एक बार फिशिंग वगैरह ये सब पूछा गया था, ठीक है। तो टर्म्स एसोसिएटेड विद साइबर सिक्योरिटी को समझना जरूरी है, स्पेशली ये आर्ट्स वाले बैकग्राउंड वालों के लिए, राइट। इनको थोड़ा सा नहीं पता होता है, इसीलिए इनके लिए थोड़ा सा टॉपिक लगता है हार्ड, ठीक है, बट बहुत ईजी है। देन वी विल बी स्टडिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, क्लियर कट दिया हुआ है। इसके अंदर हम देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है, इम्पैक्ट कैसे करता है, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। ऑब्वियसली बात है क्या कि सर स्टेप्स टू प्रिवेंट सच यू कैन से मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है वो सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरिया में क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस है, राइट। तो वहाँ हम देखेंगे क्या क्या लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स है नेबर के साथ, हम वो पढ़ेंगे, एंड इंडिया की पॉलिसी क्या है इन द बॉर्डर सिक्योरिटी एरिया, हम ये देखेंगे, राइट। सो डोंट वरी, ये सारा कुछ देखेंगे। नेक्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, ये हम लोगों ने बात करी ली है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग ये तो रिपीट हो गया, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन की हमने देख लिया, राइट। देन उसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी चैलेंजेस, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये अलग से टॉपिक दिया हुआ है। वी विल सी द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, क्या क्या चैलेंजेस देता है, एंड ऑब्वियसली बात है सोल्यूशन तो देखेंगे ही, प्लस हाउ इज दिस ऑर्गेनाइज क्राइम इन इंडिया लिंक्ड टू टेररिज्म, ठीक है। ये सब हम देखेंगे, सब हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी व्हाट आर द स्टेप्स टेकन,
ये सब हम बात करेंगे। फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड देयर मैंडेट, ये भी देखिए टॉपिक दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। वी विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, CAPF, ठीक है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज, IB, रॉ, ठीक है। इवन हालांकि इसका पार्ट नहीं है बट CBI पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, CBI पे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मत सोचो GS3 है तो GS2 नहीं हो सकता, उन्होंने GS2 में पूछ लिया है, CBI को पूछ लिया उन्होंने, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो आइडिया इज़ कि हमें एक किस डायरेक्शन में मूव करना है, हमें ये चीज़ समझनी है। दूसरा देखिए, मैंने आपके साथ ये क्यों सिलेबस एंड इसको डिकोडेशन डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए हम सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, राइट। न्यूज़पेपर देखिए आप सब लोग पढ़ते हो, कुछ लोग करंट अफेयर का एनालिसिस देखते हैं, कुछ लोग कोई वेबसाइट वगैरह से जाके न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, राइट। वी ऑल रीड दिस, ठीक है, राइट। या तो ये करते हैं। तो जब हमारे टर्म्स ये आपके क्लियर होंगे, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी, राइट, आपका टाडा, पोटा, UAPA, ठीक है, राइट, मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये सारा जब आपका ब्लैक मनी, ठीक है, जब आपका ये टर्म्स सुने होंगे, यार CAPF की कुछ न्यूज़ आई है, तो हाँ यार सिक्योरिटी एंड अपना ये जो मैंडेट है सिक्योरिटी फोर्सेस का वहाँ से लिंक्ड है, तो यू कैन लिंक दैट टू सिलेबस एंड वंस यू लिंक दैट टू सिलेबस, तो आप वो जो करंट अफेयर है उसको आप धीरे धीरे समझोगे, प्लस उसको अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। नहीं तो ना आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि भैया करंट अफेयर में पढ़े क्यों पढ़े, वो इसीलिए नहीं पता ना कि आपने कभी ये टर्म सुने ही नहीं है। अब कम से कम ये टर्म्स तो पढ़ लिए, हाँ यार मनी लॉन्ड्रिंग एक टर्म है, साइबर सिक्योरिटी एक टर्म है, साइबर वॉरफेयर एक टर्म है, सोशल मीडिया, चलो ये तो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद नेट ग्रिड एक टर्म है, ठीक है, NIA एक टर्म है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो सेपरेटिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, नक्सलिज्म है, ये टर्म्स तो हमें पता चल गए कम से कम, राइट, ये टर्म्स तो हमें पता चल गए, ठीक है, राइट। अब इसी के रिगार्डिंग अगर सपोज करो कुछ करंट अफेयर में चल रहा है, ठीक है, तो आप सतर्क हो जाओ। एंड UPSC पूछती है इसी के रिगार्डिंग, जैसे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन वाज ऑन नो मनी फॉर टेरर, कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, ठीक है। तो अब ये आपका टेरर फाइनेंसिंग का पार्ट है। अब टेरर फाइनेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। यहाँ पे अगर आप देखोगे लिंक ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म कहाँ गया हो, ठीक है, जस्ट सी लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म में हम टेरर फाइनेंसिंग पढ़ेंगे, तो यही है टेरर फाइनेंसिंग टर्म। तो टेरर फाइनेंसिंग पे जो वो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर UPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या कुछ डिसाइड हुआ था, तो वो करंट अफेयर का पार्ट हो गया, ठीक है। तो वो भी जो UPSC भी जो क्वेश्चन पूछ रही है ना, ऐसे रैंडम नहीं पूछ रही है, ठीक है। इट इज़ नॉट आस्किंग सम रैंडम क्वेश्चन कि यार रातों रात कुछ भी पूछ दिया, ठीक है। आप ये चीज़ समझो, जो भी क्वेश्चन आ रहा है देयर इज़ अ प्रॉपर रीज़न वाई इट इज़ बीइंग आस्क्ड, ठीक है, राइट। कहीं ना कहीं आप देखोगे वो लास्ट 1 ईयर के अंदर न्यूज़ में रहा है, ठीक है। और जनरली मेंस में ना वो इतना पुराना कोई बहुत नहीं पूछते, अगर पुराना रहा है तो भी उछलते जा रहा है टॉपिक, ठीक है, राइट, समझो उछल रहा है वो टॉपिक। तो इसीलिए क्या है, आपको अपने बिल्कुल जो कान है वो अलर्ट रहना पड़ेगा। कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है तो अगर आपने सिलेबस देख रखा है तो इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, एल्स कौन कहाँ कब कैसे आ गया समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ऑल राइट, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमने ये चीज़ देख लिया कि भैया सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है, कैसे हम करने वाले हैं, ठीक है, क्या है। अब हम बात करते हैं कि सर क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। पहले हमें ये समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी में टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने देख लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेट्स नाउ लुक एट दैट। तो फॉर एग्जाम्पल 23 में क्या क्वेश्चन आया, 23 में क्वेश्चन आया था दैट विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड, ये काम करते छोड़ो उल्टा देखते, देन वी विल सी कि क्या सर क्वेश्चन रिपीट करता है नहीं। 2013 में चलते, 13 में क्वेश्चन क्या था कि सर मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू सिक्योरिटी, थ्रेट टू इकोनॉमिक सॉवरेनिटी।
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल। देखा, डायरेक्ट क्वेश्चन, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक थ्रेट है, बताओ क्या स्टेप्स लिए। सेम चीज़ सोशल नेटवर्किंग साइट, व्हाट आर द सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, कैसे इनको प्रिवेंट करोगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट, ठीक है। देन साइबर वॉरफेयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर वॉरफेयर, व्हाट आर द साइबर थ्रेट्स, एंड ऑब्वियस सी बात है सजेस्ट द इंडियाज प्रिपेयर्डनेस टू डील विद द सेम। ठीक, तो यानी यहाँ पे चैलेंज पूछा जा रहा है एंड क्या है उसका, क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है एंड क्या इसका सोल्यूशन है, यही पूछा जा रहा है। देन ये एक पूछ लिया गया था आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आपका शेड्यूल्ड एरिया ट्राइबल एरिया से लिंक्ड है, और इसके नॉन इम्प्लीमेंटेशन से जो नक्सलिज्म वगैरह उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा GS2 की तरफ टिल्ट है, बट यू कैन डू दिस एज वेल, हम डिस्कस करेंगे। देन हाउ फार आर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस linked to with the border management, particularly in the view of the long porous border with countries of South Asia and Myanmar। तो वहाँ से पूछा गया है कि इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बॉर्डर मैनेजमेंट से कैसे लिंक्ड है, ये चीज़ हमें देखनी है, ठीक है, राइट। तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस अगर आप देखोगे तो ड्रग ट्रैफिकिंग इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, इट इज़ एन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है आपका, ठीक है। एंड ये यहाँ पे बॉर्डर मैनेजमेंट से ही लिंक्ड है, क्योंकि हम देखेंगे गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, वो सब इन्हीं कंट्रीज से ही आता है, ठीक है। इंडिया इज सैंडविच बिटवीन गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना, राइट, गोल्डन आर्क, राइट, क्रिसेंट, तो ये हम देखेंगे, ठीक है, राइट। 2014 में क्या पूछा, द डाइवर्स नेचर ऑफ इंडिया एज अ मल्टी रिलीजियस मल्टी एथनिक सोसाइटी इज नॉट इम्यून टू इम्पैक्ट ऑफ रेडिकलिज्म। यानी क्या है, आपको रेडिकलिज्म से बचने के लिए स्ट्रैटेजी बताओ, देखा, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे पूछी गई थी, ठीक है, राइट। देन उसके बाद क्या था, अच्छा ये दिस इज अनदर क्वेश्चन कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉज प्रोवाइड ऑल कंट्रीज कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव सॉवरेंटी ओवर द एयर स्पेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एयर स्पेस एंड व्हाट आर दीज लॉज, ठीक है, ऑन द स्पेस अबव द एयर स्पेस, डिस्कस द चैलेंजेस, जो कि यहाँ पे एयर स्पेस के चैलेंज पूछे गए थे। देन दे हैड आस्क्ड अबाउट इलीगल ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन, वो क्या थ्रेट पोज कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रैटेजी बताओ, सॉल्यूशन बताओ, हाँ है ना। देन CPEC को लेके क्वेश्चन आया था, दिस वाज मोर ऑफ एन GS2 कि CPEC जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, वो इंडिया की जो कैसी इंटरनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट दे रहा है, तो CPEC के बारे में पूछ लिया गया था। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट, जो एक्सटर्नल चैलेंज आ रहा है, राइट, टू द इंडिया सिक्योरिटी, तो CPEC पूछ लिया था। दिस वॉज इन न्यूज़, काफ़ी बार न्यूज़ में था CPEC, राइट, बस। देन आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में पूछा गया था कि ये कैसे एक ड्रैकोनियन लॉ है एंड क्या, कैसे ये ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, कैसे हम इसको मतलब इवेल्युएट करो, सजेस्ट सम यू कैन से मेजर्स, तो यानी एक्ट को भी पूछा जाता है, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पूछा गया, देखो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन वाया डिजिटल मीडिया, ठीक है, इसकी वजह से यूथ ISIS ज्वाइन कर रहा है, तो हाउ इज इट डेंजरस फॉर इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी। देखो सेकंड देखो और फर्स्ट देखो, क्या यहाँ पे, और जस्ट वन सेकेंड, रेडिकलिज्म वाला कहाँ है, वेयर इज दैट रेडिकलिज्म वाला, अभी हमने पढ़ा था ना, ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, राइट, जस्ट वन सेकेंड, साइबर वॉरफेयर हो गया, सॉरी, ये देखो यहाँ देखो फर्स्ट, ठीक है, दैट रेडिकलिज्म इन नेबरहुड पूछा था पहली 2014 में, सम काइंड ऑफ रेडिकलिज्म, मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस, इस टाइप से पूछा था, मतलब ब्रॉड थीम। 2015 में देखो अगेन वही रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन और ये सब, बस अब डिजिटल मीडिया पे पूछ लिया, ठीक है। तो देख रहे हो घूम घूम के, मतलब उनके पास क्वेश्चन अभी तुम आगे देखना, अभी तो इतने रिपीट होंगे, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि यार ये तो मतलब सही है यार, ठीक है, राइट। देन उसके बाद क्या है कि डिस्कस द स्ट्रैटेजीज टू एंड द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, एंड जो लोग इससे अफेक्टेड है उनको कैसे मेन स्ट्रीम में मिलाया जाए, तो सोल्यूशन टू LWE पूछ लिया, हाँ है ना। देन देखो कंसिडरिंग द थ्रेट साइबर स्पेस पोजेस फॉर द कंट्री, इंडिया नीड्स अ डिजिटल आर्म्ड फोर्स, ठीक है, तो क्रिटिकली इवेल्युएट नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी सर देखो अगेन यहाँ पे एक पॉलिसी पूछ ली है, इसका क्रिटिकली इवेल्युएशन पूछा है, यहाँ एक्ट हो गया, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हो गया, तो जितने एक्ट है घुमा घुमा के एक एक दो दो एक्ट पूछ रहे हो, ठीक है, बिल्कुल पूछ रहे हैं, राइट, बिल्कुल पूछ रहे हैं। देन 2016 में पूछा गया कि टर्म्स हॉट परस्यूट एंड सर्जिकल स्ट्राइक, ये उस टाइम हुई थी, इंडिया ने करी थी, ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था, अब तो खैर इतना नहीं है न्यूज़ में,
बट ये उस टाइम हुई थी, ठीक है, तब पूछा गया था. देन अगेन टेररिज्म इज एमर्जिंग एज अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, ठीक है, एनालाइज द अबव स्टेटमेंट, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये हम डिस्कस करेंगे. कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, वेरी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. देन बॉर्डर मैनेजमेंट, अगेन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क, राइट, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन. बताओ क्या चैलेंज है, क्या स्ट्रैटेजी है, वही वाली बात घुमा के चैलेंज से स्ट्रैटेजी यही पूछ रहा है. देन अगेन यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बाय नॉन स्टेट एक्टर इज मेजर सिक्योरिटी कंसर्न. अरे सर ये तो लास्ट ईयर ही पूछा है, ये तो लास्ट ईयर ही पूछा है, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन वाया डिजिटल मीडिया, और देखो 2016 में दोबारा रिपीट कर दिया. एज इट इज़ रिपीट है भाई, एज इट इज़ रिपीट, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं है, देख रहे हो, ठीक है, यही तो है भाई, यही तो है. 2017 देखते हैं. डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इट. वेट सर 2016 में भी तो ऐसे ही आया था. 2016 में भी तो साइबर जो इस तरीके का, तो 2016 नहीं 2015 में आया था कि साइबर जो अटैक है, से साइबर स्पेस है, उसको कैसे वो करा जा सकता है. ये देखो 2015 में, सॉरी, फोर्थ थ्रेट ऑफ साइबर स्पेस. 2017 देखो अगेन पोटेंशियल थ्रेट ऑफ साइबर अटैक, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, देख रहे हो, देखा, दिस इज इट, यही चीज़ है, ठीक है, राइट. देन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे पूछा गया, व्हाट आर द रीजंस, एंड ऑब्वियसली बात है सोल्यूशन बताने हैं, ठीक है, राइट, ये चीज़ पूछी गई है. देन मॉब वायलेंस पे, मॉब लिंचिंग उस टाइम बहुत न्यूज़ में था, उस पर पूछ लिया गया था, ठीक है. देन अगेन द स्कार्ज ऑफ टेररिज्म इज अ ग्रेव चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी, तो वही वाली बात, टेररिज्म एज अ चैलेंज. 2016 में भी क्या पूछा गया था, अगेन टेररिज्म इज अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री चैलेंज, और वही सब पूछा गया, देख रहे हो, ठीक है, कैसे रिपीट हो रहे भाई. आई कैन नॉट प्रूव यू मोर, अभी और भी चल रहा है, अभी तो सिर्फ 16 तक पहुँचे हैं, 17 हो गया, लेट्स लुक एट 18. अगेन वही वाली बात, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो पूछा गया है, राइट, क्या इंडिया की अप्रोच होनी चाहिए, कैसे रोकेंगे, ठीक है. देन डेटा सिक्योरिटी को लेके पूछा गया था, ठीक है, राइट, उस टाइम ये जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी आई थी, तो तब पूछा गया था, वही वाली बात, डेटा, साइबर स्पेस और ये सब पूछा जा रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है. देन अगेन ड्रग ट्रैफिकिंग और ये सब पूछा गया है, वर्ल्ड बिगेस्ट इलीसिट ओपन ग्रोइंग स्टेट, और ये सब इंडिया की प्रॉक्सिमिटी है, क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न है. सर वेट, ये तो पहले भी आ चुका है, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न ऑर्गेनाइज क्राइम में. यस, ठीक है, तो एक्सप्लेन द लिंकेजेस बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अदर इलीसिट एक्टिविटीज़, ये पूछा गया है, ठीक है, वही पूछ रहा है. 2019 में देखते हैं कि द बैनिंग ऑफ जमात इस्लामी वगैरह, राइट, इट हैज़ ब्रॉट इन टू द ओवर द ग्राउंड वर्कर, तो रोल ऑफ ओवर द ग्राउंड वर्कर को पूछा गया है, ठीक है, जो कि इंसर्जेंसी फैला रहे जम्मू कश्मीर वगैरह में, ठीक है. देन साइबर डोम प्रोजेक्ट वॉज इन न्यूज़, उसका पूछा गया था, तो देख रहे हो न्यूज़ के एलिमेंट्स को भी पूछ रहे हैं, ठीक है. देन UAPA के बारे में पूछा गया था, NIA एक्ट के बारे में पूछा गया था, NIA एक्ट, UAPA एक्ट, इनके बारे में पूछा गया था, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट वगैरह, ठीक है. देन अगेन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स ऑफ इंसर्जेंट्स, यानी वही वाली बात, माइग्रेशन, माइग्रेंट्स, सर ये तो पहले भी आ चुका है, अभी हमने देखा था, इज़ अ सिक्योरिटी चैलेंज, बिल्कुल, तो माइग्रेशन इज़ एन सिक्योरिटी चैलेंज, वो आ रहा है दोबारा. डिस्कस द स्टेप सोल्यूशन, कैसे करें, देख पा रहे हो. देन 2020 में डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स पूछे गए हैं, एंड द मेजर विच इज़ रिक्वायर्ड टू टेक द मीनस. अगेन कोई मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सब दोबारा रिपीट हो रहे हैं, ऑलरेडी रिपीटेड है यार, इसमें क्या रिपीट करूँ, ठीक है. देन बॉर्डर एरिया को मैनेज करने के लिए क्या इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वही बात पहले भी पूछा जा चुका है कि भैया इतने सारे बॉर्डर हैं, इतना रफ टेरेन है, क्या चैलेंज है, क्या सिक्योरिटी है, ये बताओ, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है. देन व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट, वही वाली बात घुमा के फिर से पूछ लिया, LWE, ठीक है. गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बस, ठीक है, तो इनके ज़्यादा वो नहीं पूछ रहे. देन एनालाइज द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स अलॉन्ग म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन बॉर्डर पे क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, ये डायरेक्ट पूछ लिया गया है, राइट. एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस टू प्रिवेंट देम, ये डायरेक्ट पूछ लिया गया, ठीक है. देन कमिंग ऑन टू 21, कीपिंग इन व्यूज इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी, अगेन एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक. देखो साइबर अटैक अब 2016-17 में आता था, 21 में दोबारा आना स्टार्ट हो गया, राइट. अगेन मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर, ऑल्सो डिस्कस मेजर रिक्वायर्ड टू, कैसे सॉल्व करें, देख रहे हो. फिर उसके बाद 2016-17 में टेररिज्म आया, 21 में दोबारा रिपीट हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, कॉजेज, लिंकेजेस, सोल्यूशन, सब बता दे भाई, सब बता दे, देखा, ठीक है, राइट. तो यही पूछ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो. 22 में आ जाओ, द मेन आई रोट
नक्सलिज्म डायरेक्ट पूछा गया, राइट, इट इज़ नॉट ओनली अ सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू, ठीक है, राइट, क्या सॉल्यूशन है, क्या स्ट्रेटजी है, मल्टी लेयर स्ट्रेटजी बताओ इंडिया की क्या है, कैसे है, बस देखा यार, ठीक है, तो आपसे ये पूछा, नक्सलिज्म पे पूछ लिया, राइट। देन साइबर सिक्योरिटी अगेन पूछा, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, रिमेंबर 2017 बाय 20 डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, राइट, और यहाँ पूछ लिया डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। देख लो, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, आप टाइप देखो, ठीक है, वो वर्ड्स को पलट रहे हैं बस, कुछ टाइप में चेंज नहीं आ रहा। अगर आप देखा जाए तो वो सर टाइप तो यही है, XYZ प्रॉब्लम, इसकी वजह से क्या चैलेंजेस, इसकी वजह के क्या हमारे सॉल्यूशन है, क्या इंडिया के स्टेप से ये लिया गया है। सेकंड, कोई टॉपिक कुछ करंट अफेयर का है तो उससे पूछ लिया गया, अगेन उससे चैलेंजेस क्या हो रहे हैं, उसके क्या इंप्लीकेशन है, ये पूछ लिया गया है, यही तो पूछ रहा है, हाँ ना, बस, ठीक है। तो अगर आपने टाइप ऑफ क्वेश्चन को देख लिया ना, यार इसमें टाइप यही है, तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है, राइट, दिस इज व्हाट इट इज। देन 2022 में एक और पूछा गया था, इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है, अब मैरीटाइम के पूछ लिए गए थे, राइट। अब इंडिया का क्या ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजर इनिशिएटिव जो लिए गए हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी पे आया था, राइट, फॉर द फर्स्ट टाइम पूछा गया था मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, राइट, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी पूछा गया था। देन 2022 में पूछा गया था डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम पूछा गया था, एंड हाउ द ऑर्गेनाइज क्राइम इज लिंक टू टेररिज्म, डायरेक्ट टॉपिक, डायरेक्ट अगर आप यहाँ टॉपिक देखोगे, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म, ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म, इट इज अ डायरेक्ट टॉपिक विच इज गिवन बाय यूपीएससी, और वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, राइट। 2023 में पूछा गया था अनमैन्ड एरियल व्हीकल से जो अटैक हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या ड्रग्स वगैरह आ रहे हैं, क्या सिक्योरिटी थ्रेट है। अब ये न्यूज़ में था, ये जो जम्मू कश्मीर वगैरह में अटैक हुए थे एयरबेस वगैरह पे, पंजाब में जो ड्रग्स उड़ाई जा रही थी, ये बहुत न्यूज़ में था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सर अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल से आ गया, अरे मेरे भाई न्यूज़ यही तो चीज़ है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है, तो देख रहे हो, ठीक है, राइट, ऐसा नहीं है कि कुछ रैंडम आ रहा है। देन अगेन विनिंग हार्ट्स एंड माइंड इन टेररिज्म अफेक्टेड एरिया इज एन एसेंशियल स्टेप, ठीक है, डिस्कस द यू कैन से मेजर्स विच इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर पे स्पेशली पूछा गया था वाया वैम स्ट्रैटेजी, डिस्कस करेंगे वैम स्ट्रैटेजी क्या होती है, बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है, डोंट वरी, स्टैटिक का ही है ये, ऐसा कुछ टफ नहीं है, दिस इज अ स्टैटिक सिलेबस का से क्वेश्चन था, ठीक है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स की स्ट्रैटेजी, देख रहे हो, यानी इस क्वेश्चन ओवरऑल एनालिसिस करके ये पता चल गया क्या, कि सर मेजर पार्ट तो इसमें से 90% तो स्टैटिक है, वही क्वेश्चन घुमा घुमा के रिपीट करके इधर का उधर, इसकी टोपी उसके टोपी, इसकी टोपी उसके टोपी करके यही चल लें, ठीक है। एंड 10% पार्ट करंट अफेयर का है, हमें करंट अफेयर पे नज़र रखनी है, ठीक है, राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे क्या कितना पार्ट है, ठीक है। PYQ भी डिस्कस किया, अभी मैंने एटलीस्ट एक बार स्टार्ट तो कर दिया, अभी यही जब PYQ एक एक का सॉल्यूशन भी लिखेंगे, क्या सॉल्यूशन हो सकता है बिल्कुल देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सर स्टैटिक पार्ट को हम कैसे कवर करेंगे। तो स्टैटिक पार्ट हम लोग ऑब्वियस सी बात है कोर्स में ये सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, कितना डिटेल में पढ़ेंगे जिससे आप क्या PYQs एंड उसके टाइप के क्वेश्चन कर लो। प्लीज़ नोट दिस इज़ नॉट अ कोर्स फॉर PhDs जो और कोचिंगों में बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से सालों साल 1.5 लाख रुपए भी लिए जा रहे हैं और सिलेबस पूरा भी नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ इससे बच के रहें, आई डोंट टॉलरेट ऑल दिस, ठीक है। मैं जितना पढ़ाऊँगा उतना ही पढ़ना है क्लास में, उससे ज़्यादा पढ़ रहे हो एट योर ओन रिस्क भाई, एट योर ओन रिस्क, ठीक है। तो फर्स्ट राइट क्लास मैं आपको पढ़ाऊँगा, देन ऑब्वियसली बहुत है क्लास नोट्स में कुछ चीज़ें मैं आपको वहीं लिखवाऊँगा एंड मैनी थिंग्स आई विल गिव यू टू रीड, जिससे कि आपका टाइम बचे, बट द आइडिया इज़ कि वो टॉपिक पूरा होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सेकंड, मेरी जो भी टीचिंग्स होंगी वो IBC फॉर्मेट की होगी, मतलब फॉर एग्जांपल मैं मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, राइट, तो मैं मनी लॉन्ड्रिंग समझा दूंगा, बट देन व्हेन आई मेक यू राइट इन क्लास कुछ चीज़ें, तो हाँ भाई इंट्रो क्या होगा, सो आई विल अज्यूम एक क्वेश्चन आया मनी लॉन्ड्रिंग पर, क्या लिख रहे हो, इंट्रो यही हो गया। अब बस उतना ही आपको याद करना, उतना ही लिखना है, फालतू चीज़ें क्यों लिख रहे हो जब एग्ज़ाम में लिखना ही नहीं है।
एग्ज़ाम में तो 150 250 वर्ड्स लिखने हैं, तो क्यों लिखे 2500 वर्ड सर? हाँ है ना? ठीक है, आप देखो इंटरनल सिक्योरिटी पे 500 पेजेस की एमपीडी शोर किताब और पीडीएफ घूम रही है, जबकि कायदे से देखा जाए तो 25 से 30 पन्ने का इंटरनल सिक्योरिटी है कायदे से अगर। ठीक है, 8-10 ही तो सिक्योरिटी थ्रेट, एक एक पन्ना रख लो सब पे। हाँ है ना? कोई ऐसा थोड़ी ना कि नया सिक्योरिटी थ्रेट आ गया है, समझो। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, जब तक ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, राइट, बच्चे परेशान नहीं होंगे, उनको लगेगा राइट अरे ये सर ने कम पढ़ा दिया, अरे यार अच्छे टीचर नहीं है, बस कोर्स नहीं बिकेगा, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है भाई कि आप बैंकर बनोगे या रैंकर बनोगे। ठीक है, आप बैंकर बनोगे या रैंकर बनोगे, या आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो प्लीज़ आईबीसी फॉर्मेट की ही टीचिंग होगी, एंड नोट मेकिंग जो होगी वो आईबीसी फॉर्मेट की ही होगी, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, और उसी को ही मगअप किया जाएगा। प्लीज़ 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 इस पर मैं साफ बोलना चाहता हूँ। जैसे ही हम देखो वो टॉपिक करेंगे, हम उसके PYQs को वहीं ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या हम उसे अप्लाई करके आंसर के थॉट प्रोसेस को जनरेट कर पा रहे हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो वहीं पे ही हम PYQs को ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, रिपीटेड PYQs को हम ब्रेनस्टॉर्म नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल LWE पे जो PYQ हैं 1-2 टाइप के आए हैं वो वहीं देख लेंगे। तो अब 4 बार रिपीट हो रहा है तो वो हम नहीं देखेंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, बिकॉज देन इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एज वेल एज एफर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो सर करंट अफेयर्स कैसे होंगे इसमें इंक्लूड इंटरनल सिक्योरिटी में, अभी हमने देखा। तो देखो जो वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे, अगर उसमें मुझे लगेगा कुछ करंट अफेयर है तो वो तो मैं इंक्लूड करूँगा ही, लेटेस्ट वगैरह अगर कुछ हो रहा होगा। बट क्या है कि हमने तो यार सपोज करो इंटरनल सिक्योरिटी 4 या 5 में कर दिया, बट उसके बाद करंट अफेयर आ रहे हैं वो कैसे करेंगे? या फिर लेटेस्ट से 1 ईयर में कुछ हुआ उसके करंट अफेयर आ रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? उसके लिए मैं आपको डेली असाइनमेंट दूंगा। यस, जो हमने शुरू में असाइनमेंट देखा था वो अब टाइम आ गया है उसका। द असाइनमेंट एस्पेक्ट ऑफ द कोर्स जिसको हम डिस्कस करेंगे, एंड डेली क्लास के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक असाइनमेंट करना पड़ेगा। वो असाइनमेंट है कुछ नहीं, कोचिंग के मैगजीन के टॉपिक पढ़ना होगा उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से। कौन सी मैगजीन फॉलो करेंगे? देखो मैं रिकमेंड करता हूँ विजन की मैगजीन है, काफ़ी पुरानी मैगजीन है, काफ़ी पहले से चलती आ रही है, मैंने भी पढ़ी है अपने टाइम में, तो वही फॉलो करते हैं। बट यार अब अगर आप फॉलो कोई और कर रहे हो तो कर लो, बट द आइडिया इज़ कि एक पर्टिकुलर कोचिंग की 1 ईयर की फुल मैगजीन के जो सिक्योरिटी के टॉपिक्स है वो पढ़ना है। तो लेटर से अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ऐसे पढ़ेंगे, बट क्या है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट अगस्त से 1-2 महीने पहले के भी टॉपिक को पढ़ लो। ठीक है, और इसमें क्या है ना, मेजरली प्री का ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये प्री के ही ये बता दिया, बट कुछ कुछ चीज़ें मेंस वाले होते हैं, तो मैं बता दूंगा कि ये मेंस का है तो इसको आप वहीं पे ही कर लोगे। कुछ टॉपिक्स मैं भी अगर लेटेस्ट होगा तो वो मैं इंक्लूड कर दूंगा इन द वाइल वी आर डिस्कसिंग। अब जैसे टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर है, अब देखो ये मैगजीन में कुछ करंट अफेयर है तो ये आप पढ़ो, बट जब हम टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर पढ़ेंगे तो यहाँ से आप उसी को ही अगर असाइनमेंट से इंक्लूड कर लोगे तो वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर पे PYQs आया है, अभी हमने देखा 23 में आया है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो आइडिया इज दिस, देन जो चीज़ प्री की है वो प्री पर्सपेक्टिव से आप फटाफट देख लेना, एक बार मार्क कर लो। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या है, अपने सेलेक्टेड कुछ नोट्स निकालने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर आया है तो जब हम टेररिज्म वगैरह पढ़ ले जम्मू कश्मीर वाला, तो वहीं पे एक पेज आप लगा के उसमें 2-3 न्यूज़ का या कुछ एक ना आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताना था। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट, डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा कैसे करना है, क्या पढ़ना है। राइट, ऑब्वियस ही बात है, हम साथ में करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और बस आपने कर लिया। ना 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 ना, आई विल बी चेकिंग योर नोट्स एज वेल, कि कैसे नोट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, पता चले कुछ अलग ही चल रहा है उधर। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ वन वे, यू कैन से मतलब दिस इज़ नॉट अ वन वे डिलीवरी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आइडिया इज़ कि भाई ठीक है कॉम्प्रिहेंसिवली कराया जाए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, राइट, कि असाइनमेंट डेली मैं आपको दूंगा। ठीक है, राइट,
राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं भाई देखो शॉर्ट नोट्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं क्लास में तो मैं डिस्कस करूँगा, बट एज आई हैव सेड कि एक बार तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो लेट्स डायरेक्टली सी AIR 27 शॉर्ट नोट्स, ठीक है। एज आई हैव सेड मैं सिर्फ टॉपर कॉपी के थ्रू ही वो करता हूँ। तो जैसे देखो इंटरनल सिक्योरिटी आया, अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, तो क्या है की डेटा इसने लिखे कि 32 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ कुछ हुआ है, नंबर ऑफ डेथ्स वगैरह रही हुई है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है। अभी दिख उतने अच्छे से नहीं रहा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। देन व्हाट आर द मेजर्स टेकन, कीवर्ड, समाधान डॉक्ट्राइन, रोशनी स्कीम, ठीक है, राइट। देन उसके बाद कुछ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और केस स्टडीज़ है, संदेश इन बिहार, ठीक है, इस तरीके से वाया इंक्लूजिंग पंचायत, ठीक है। देन कुछ कुछ फोर्सेस बनाई गई है, फॉर एग्जांपल ब्लैक पैंथर। देन रीजन में देखो छोटे छोटे इकोनॉमिक, सोशल, आइडियोलॉजिकल, गवर्नेंस, आपके डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल ये बता दिए। कौन कौन से एक्ट है, तो यहाँ पे देखो पीसा एक्ट, FRA एक्ट, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट को मेंशन कर दिया, ठीक है। ग्रे हाउंड्स जो आंध्र प्रदेश में वो मेंशन कर दिया। देखा, सिर्फ इतने से में उस बंदे ने शॉर्ट नोट्स में कीवर्ड्स लिख दिए, ख़त्म। तभी तो मेरे दोस्त ये पूरे के पूरे इंटरनल सिक्योरिटी को इसने कंडेंस कर दिया मात्र 9 पेजेस में। अगर आप देख पा रहे हो, मात्र 9 पेजेस में कैसे कोई कंडेंस कर सकता है, वो ऐसे ही कंडेंस करा जा सकता है। कीवर्ड जो आप भूलोगे, नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी पे देखो क्या उसने एक डेटा लिख दिया, राइट। देन उसके बाद क्या है, रीजन बता दिए, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री, ये देखो शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इंफ्रा लिख रहा है, ठीक, राइट, ये बता दिया। देन उसके बाद अदर ट्राइबल कॉजेज, ये वो एग्जाम्पल दे के यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देन जम्मू कश्मीर इंसर्जेंसी में अब जैसे स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स वगैरह हुए थे तो ये न्यूज़ में था, तो बता दिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या 4D का ये पढ़ा होगा, डायलॉग, डीमिलिटराइजेशन, डेवोल्यूशन, डेवलपमेंट, इससे है। तो 4D आप इस तरीके से एक डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा डायग्राम्स वगैरह कैसे बनाने हैं, देख रहे हो, ये चीज़ आप बता सकते हो। देन टेररिज्म वगैरह पे आया है, तो देखो कैसे ये बताया है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की 8th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है, राइट, इस तरीके से बताया जाए। डेफिनेशन एक लाइन में डिफाइन करना हो तो ये कर दूंगा। सेकंड ARC टेररिज्म पे क्या कहती है ये बता दूंगा। 360 अप्रोच क्या होनी चाहिए वो लिख दिया है, पॉजिटिव, सिर्फ डेटा से कीवर्ड्स, ठीक है, राइट। इस तरीके से आपको बताना है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेररिज्म क्या होते हैं, बायो टेररिज्म, साइबर टेररिज्म, न्यूक्लियर टेररिज्म, नार्को, आइडियोलॉजी, रिलीजियस, एथनो नेशनल, देख रहे हो। तो आइडिया यही है कि अगर आपके कीवर्ड्स बने होंगे, तो आप इजीली इन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पे यू विल बी एबल टू राइट अ कंप्लीट आंसर इन एग्जाम, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेके देखो कौन कौन सी स्टैटूटरी बॉडी है, ये पूछा गया है, राइट। कौन कौन से एक्ट है, तो ये बताया गया एक्ट। कौन कौन से इंटरनेशनल हुए, FATF हो गया, ठीक है, आपका जेनेवा कन्वेंशन हो गया, एशिया पैसिफिक ग्रुप हो गया, और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो गया, देख रहे हो, इतनी से में आप हो गया। तो ये नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स का मतलब समझते हो क्या होता है? शॉर्ट नोट्स का एक्चुअली में मतलब होता है फर्रे। यू नो व्हाट इज फर्रे इन एग्जाम? वी यूज टू मेक दिस छोटे छोटे फर्रे विच कैन बी यूज टू चीट। एक्चुअली में आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने होते हैं, और ये हमने सीधा टॉपर से देखा है। सो डोंट वरी, राइट, आई विल डिस्कस विथ यू कैसे टाइम के साथ बनाने, बट आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जाम्पल, एंड ये मैं PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या है, द लास्ट पोर्शन, कि भाई कैसे इस सब्जेक्ट में ब्राउनी पॉइंट स्कोर किए जाए। तो कीवर्ड्स पे स्पेशली ध्यान देना है, और मैं आपकी मदद करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आर्क ऑफ वायलेंस, लोन वुल्फ अटैक, मिलिटराइजेशन ऑफ द डिजिटल स्पेस, ठीक है, साइबर स्पेस एमर्जिंग एज 5th डोमेन ऑफ वॉरफेयर, ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी, दैट इज टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज्ड फॉर नेगेटिव पर्पसेस, ठीक है। तो बता सकते हो इट इज़ अ ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी, इस तरीके से कीवर्ड्स को, राइट। आर्क ऑफ वायलेंस बता सकते हो, ठीक है। और ये सब कहाँ से आता है भाई? ये सब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ से आता है। डोंट वरी, आई विल डिस्कस विथ यू लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स, कम से कम 50 से 60 कीवर्ड्स मैं आपके साथ स्पेशली अलग से डिस्कस करूँगा, डरो मत, ठीक है। बट द आइडिया इज़ आपके कान खुले होने चाहिए, कल ही क्या पता कोई टॉपिक आ जाए इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो जब जनरली हम पढ़ते रहते तो हमारी ये होनी चाहिए, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है, उससे क्या है, कीवर्ड्स आपको दिखेंगे तो आप उठा सकते हो, ठीक है। आइडिया देखो ये होना चाहिए, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, टू यू कैन से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर अ टॉपिक इन फुल डिटेल। अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, यू विल ईजली बी एबल टू सेल इन एग्जाम।
बट ट्रस्ट मी सर, अब ये बात तो सबको पता है, बट सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? दो सिंपल आंसर है, सिंपल आंसर, नॉट एवरी वन इज डूइंग दिस, नॉट एवरी वन, क्या बोला, इज डूइंग दिस, ठीक है, राइट. एंड इवन इफ सम पीपल आर डूइंग, दे आर डूइंग इरेगुलरली, कंसिस्टेंट नहीं है वो लोग, ठीक है. सो बाय द एंड ऑफ द कोर्स, बाय द एंड ऑफ दिस, लेट्स से ये सब्जेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी, आपके पास एक सेट ऑफ नोट्स होने चाहिए, वेल क्लासिफाइड नोट्स. ऑब्वियसली बात है, देखो नोट्स में एडिशन चलता है, क्योंकि यार सिलेबस इट्स एन ऑर्गेनिक सिलेबस, कभी कुछ भी हो जाए, ठीक है. बट द आइडिया इज क्लासिफाइड होना चाहिए, टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन होना चाहिए. एंड सेकेंडली आपके पास सम सेट ऑफ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए. मैं कोशिश करूँगा क्लास में ही आपके शॉर्ट नोट्स वहीं पे ही बनवा दूँ, ठीक है, आपके पास, ताकि आपका ना वो जो माल तैयार हो कि बस सर ये 15 से 20 पेज यही पढ़ना है बस, और बार बार पढ़ना है. लेट्स से आपकी क्लास नोट्स हो गए 50 से 60 पेज के, ठीक है, राइट, क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ में लिखेंगे, राइट. और मैं बताऊँगा, देखो मैं जो नोट्स बनवाऊँगा वो पूरे ऐसे डायग्राम नहीं बताऊँगा, ठीक है. मैं बताऊँगा कि सपोज करो हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पढ़ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा अब देखो रीज़न लिख रहे हो, ठीक है. अब रीज़न क्या है, 1 2 3 4 5, तो मैं यही आपसे बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैं आपको समझा दूंगा कैसे है क्या है, बट उसके बाद बोलूँगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कुछ XYZ डेटा, ख़त्म वहीं पे ही. तो आपके नोट्स ये हो गए और ये हो गए. क्यों सर? क्योंकि सर मुझे यही चीज़ एज इट इज़ एग्ज़ाम में बैठ के छापनी है, तो क्यों ना सर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो अदर रीजन्स है, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का रीज़न है, राइट, आपका फिर वहाँ पे जोग्राफिकल रीज़न है, तो वहीं पे ऐसे बना लूँ. तो यहीं मेरे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया. अब बाकी कोचिंगों में क्या हो रहा है, बाकी कोचिंगों में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे 25 पेज 40 पेज और वो चलना है, ठीक, ये नहीं करना है. आपने यहीं पे ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का बना लिया, हाँ भाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आ रहा है तो इंट्रोडक्शन क्या लिख रहा हूँ सर मैं, वहीं पे रेडी हो गया, ठीक है. तो वाई टू राइट मोर जब वी डोंट हैव टू राइट मोर? हमसे इंट्रोडक्शन तो 2 लाइन में ही पढ़ना है, ठीक है. ऐसा तो ना क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक्सप्लेन इन 500 वर्ड्स. अबे जब क्वेश्चन 150 वर्ड्स का है, राइट, ठीक है, या 250 वर्ड्स का है, तो मैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 500 वर्ड्स में क्यों लिखूं, कहाँ लिखूं बता, ठीक है. यही अगर कॉलेज वाला पेपर होता तो मैं तुम्हें पढ़ाते जाऊँ, ठीक है. तो क्यों पढ़ें सर? समझो, स्टडिंग लिमिटेड थिंग्स मल्टीपल टाइम्स रैदर देन मल्टीपल थिंग्स लिमिटेड टाइम्स, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है. और यही गाइडेंस होती है भाई, बहुत कम यू विल फाइंड इन मार्केट दैट इज़ अवेलेबल, ठीक है, राइट. एंड दैट इज़ वाई यू गाइज आर सब्सक्राइब टू द कोर्स, ठीक है. कोर्स कोई वो नहीं है, राइट. और ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं तुम्हें अश्योरेंस दे रहा हूँ एट दिस पर्टिकुलर प्राइस एंड दिस पर्टिकुलर जो तुम्हें डिलीवरी होने वाली है ना कोर्स में, राइट, तुम समझ ही गए होगे यार, ठीक है. दैट इज़ नो लेस, राइट, ठीक है. आई फील मुझे बहुत सारे मतलब समझो 1.5 लाख रुपए लिए जाते हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट किया जाता है, लिटरली टाइम वेस्ट किया जाता है. ऑफ ऑल माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 10 साल मैंने यही सीखा है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ काटो, एंड सो दैट कीप ऑन टेकिंग द कोर्स अगेन एंड अगेन, राइट, एंड उसी में वो फंसा रहे, ठीक है. बट वेरी फ्यू पीपल दोज हु गेट, कहते हैं ना निर्वाण, द अलर्ट, ठीक है. एक प्लेटो का एलिगरी ऑफ केव है, उसमें यही है कि एक फिलोसफर आज़ाद हो जाता है एज ही बिकम्स अवेयर, ठीक है, वो अवेयर हो जाता है, ठीक है. बस जिस दिन आप अवेयर हो गया आपका सिलेक्शन हो गया, और बाकी उसी केव में रह जाते हैं थिंकिंग कि ये जो पीछे से शैडो आ रही है, ठीक है, वही रियलिटी है. बट यहाँ ये शैडो नहीं है, उनके हाथ बंधे हुए हैं, रियल वर्ल्ड ये है. ये बंदा बाहर जाके देखता है, कहता अरे सर सूरज की दुनिया तो यही है. ये हम पढ़ते PSIR में, ठीक है, एलिगरी ऑफ केव, ठीक है. तो आई होप यू बिकम दैट फिलोसोफर, ठीक है, जो जल्दी से अपने शैकल्स को ब्रेक करेगा, ठीक है, फटाफट सीढ़ी को क्लाइम करेगा और इस डोर से एग्जिट करके, ठीक है, राइट, PSIR क्लब, द सिविल्स क्लब का क्या बनेगा, पोस्टर बॉय या पोस्टर गर्ल. चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ. आई होप दिस वाज यूजफुल, ठीक है, राइट. नेक्स्ट वी विल बी बिगिनिंग विद द कोर कंटेंट. मैंने पूरा बता दिया है, ठीक है, राइट. कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना, वो सब मेरे पे छोड़ो आप, ठीक है, मेरे पे छोड़ो. जहाँ मैं जो दूंगा बस वो करना है, ठीक है, वो करना है, ठीक है. डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. चलिए, कोई भी डाउट हो, यू ऑल नो माई टेलीग्राम ID, ठीक है, राइट, यू ऑल नो माई टेलीग्राम ID. किसी को मुझसे, राइट, पर्सनली बात करनी है तो ऑब्वियस ही बात है, राइट, यू कैन मैसेज मी हियर, राइट, वी कैन इवन कॉल, ठीक है, हम, राइट, वी कैन इवन डू अ जूम कॉल, गूगल मीट, तो ये हम कर सकते हैं, आपको पता है, यू ऑल हैव दिस,
ठीक है, राइट कोर्स में सब्सक्राइब किया तो डेफिनेटली यू ऑल हैव माई एक्सेस। ठीक है, चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।